नमस्कार, मैं इस समय मौजूद हूँ इंटरनेशनल ब्रास कलेक्शन कंपनी लाकड़ी फाजलपुर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश में और निर्यात पर लगाए गए भारत पर टैरिफ के सिलसिले में मैं इस समय चर्चा करने के लिए हाजिर हूँ कंपनी के एमडी मनीष अग्रवाल जी से। नमस्कार मनीष जी, जनपद मुरादाबाद में कितने निर्यातक और कितने निर्यातकों से जुड़े हस्तशिल्पी हैं? मुरादाबाद में इसमें एक मोटे मोटे अनुमान के अनुसार 3000 से ऊपर तो रजिस्टर्ड निर्यातक हैं, वो जिनके यहाँ रेगुलर काम है, और कम से कम 15,000 हस्तशिल्प जुड़े हुए होंगे जो हम लोगों की सहायता करके हमें इस लायक बच्चे बनाते हैं कि हम माल बना के हम विदेशों को एक्सपोर्ट कर सकें। सर, हमारा हैंडीक्राफ्ट का निर्यात प्रमुख रूप से दुनिया में किन देशों से रहा है? सबसे बड़ा मार्केट तो आज भी अमेरिका है, उसके बाद पूरा यूरोप आता है, बाकी दुनिया के हर कोने में जहाँ घर बनेगा मुरादाबाद का कुछ न कुछ प्रोडक्ट उस घर में लगा हुआ मिलेगा आपको। जी सर, मैं जानना चाहूँगा कि इस प्रतिस्पर्धा में, हैंडीक्राफ्ट के निर्यात की प्रतिस्पर्धा में हमारे समक्ष और कौन कौन से देश हैं? सर देखिए, मुरादाबाद की जो सबसे बड़ी खूबी है वो हस्तशिल्प, हाथ का काम। हाथ के काम में कहीं कोई मुरादाबाद की सानी नहीं है, क्योंकि चाइना है, वियतनाम है, ये सब ऑटोमेटेड वाली कैटेगरी में है। चाइना में पहले बनाते हैं फिर बेचते हैं, मुरादाबाद में ग्राहक की चॉइस के हिसाब से नमूने बना के तब हम प्रोडक्ट बनाते हैं। और मुरादाबाद की सबसे बड़ी जीत क्वांटिटी, गिनती। मुरादाबाद छोटी गिनती में भी खुशी से काम करता है। क्या बात है, सबसे बड़ा फायदा। सर, जो सामान्य रूप से पहले ऑर्डर्स आपको मिलते थे उनमें कितने % गिरावट महसूस कर रहे हैं इस टैरिफ लगने के बाद से? सर टैरिफ के बाद से मुरादाबाद के निर्यात में 50 से 60% तो गिरावट आई है, और इस समय 60% फैक्ट्रियाँ खाली हैं, काम नहीं है। कारीगर जो अच्छे खासे बहुत रेगुलर काम कर रहे थे, किसी कोई ई रिक्शा चलाने चला गया, कोई काम के चक्कर में शहर से बाहर चला गया, कुछ ने और काम शुरू कर दिए, तो कारीगर का पलायन तो हुआ है। निर्यात इंडस्ट्री को पटरी पर लाने के लिए सरकार के अभी तक क्या प्रयास रहे? सर सरकार कोशिश कर रही है। अभी जो न्यूज़ के और पेपर्स के थ्रू पता चला, 11-12 तारीख में भी यूएस से डेलीगेशन आया था सर, लेकिन शायद अभी फाइनलाइजेशन नहीं हुआ है, क्योंकि हिंदुस्तान की सरकार अपनी बात पर अड़ी है। अच्छा, अभी तक जो प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं क्या वो पर्याप्त हैं, या आपको लगता है कि इसमें और संशोधन की जरूरत है? संशोधन की तो जरूरत है, क्योंकि जब तक ये टैरिफ नहीं हटेगा तब तक मुरादाबाद में काम तो नहीं आएगा। और इस समय जो हाल है, इस समय हटाने की बहुत एक पीक लेवल पे आ गए हैं, हमसे हटाने की जरूरत को लेकर। तो मनीष जी, मैं समझता हूं इस हैवी टैरिफ से जहां अर्थव्यवस्था हमारी प्रभावित हुई है, जहां सीधे निर्यातक प्रभावित हुए हैं, मैं समझता हूं हस्तशिल्पी भी कहीं न कहीं प्रभावित हुए हैं। क्या कहना चाहेंगे? सब काम होगा तो सबको मिलेगा। बिल्कुल। जब काम ही नहीं है तो बेचारे कहाँ जाएंगे? जी, हम तो चलिए फिर भी अगर निर्यातों की बात कर लें, सब फिर भी वेल टू डू होते हैं, अपना काम चला सकते हैं, वो बेचारे कहाँ जाएं? जब काम ही नहीं होगा, खाना कहाँ से लाएंगे, काम कहाँ से करेंगे? जी, ये जो टैरिफ लगाया है अमेरिका ने, सर आपका क्या मानना है कि इसके पीछे क्या मंशा रही होगी अमेरिका की? पिछला टर्म जब ट्रंप जी का था, अमेरिकन प्रेसिडेंट मिस्टर ट्रंप का था, उससे ये उम्मीद लगी थी कि व्यापारी वर्ग के हैं, तो ये उम्मीद लगी थी कि इस टर्म में उनके हिसाब से जो कि हमारी एक्सपेक्टेशन थी, हिंदुस्तान में काम बहुत अच्छा आएगा। लेकिन क्या नीति बनाई उन्होंने हर चीज़ में आके अपनी जिद में, वहाँ पे हाल ख़राब है। ग्राहकों से बात हुई थी अभी, तो वो कह रहे हैं सब शेल्फ्स में माल नहीं है बेचने के लिए। लेकिन जो टैरिफ लगा है, पहले किसी प्रोडक्ट पे एक एवरेज अगर 11% टैरिफ था, एक्साइज ड्यूटी थी इंपोर्ट की, अब वो 61 हो गई। अच्छा, अगर निर्यात इंडस्ट्री वापस पटरी पर जल्दी नहीं आती है तो क्या लगता है कि आपको दूरगामी दुष्परिणाम और क्या हो सकते हैं? सब बिगड़ ही रहे हैं हालत तो। जी, दिन ब दिन हालत बिगड़ ही रहे हैं। जी, नहीं आएगी तो हालत खराब होंगे शहर के।
ये तो जल्दी लाना पड़ेगा, जबकि उत्तर प्रदेश सरकार ने सब्सिडीज लॉन्च करी हैं इसमें, जो भी मोदी जी ने अनाउंस भी करा था उस पर, जी। लेकिन वो टाइम कंज्यूमिंग है। आपको निर्यात के बाद सब्सिडी मिलेगी, जी निर्यात में कोई प्रोत्साहन नहीं। जी। संवर्धन काउंसिल है, उसके साथ साथ और जो विशेषज्ञ हैं, इनका अब तक क्या रणनीति रही है इसको सरवाइव करने के दौरान, और आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? साहब, चाहे EPCH है, जी। LUB है, जो आपके एक कंट्री लेवल की सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सर। सरकार से लगातार बात चल रही है, तो देखिए, होप फॉर द बेस्ट, जितनी जल्दी हो जाएगा उतना अच्छा है सबके लिए। मनीष जी, सरकार से क्या अपेक्षा करते हैं आप? किस स्तर के सुधारों की अपेक्षा करते हैं, और कोई मांग? सर, ट्रम्प को समझा दो। अगर वो टैरिफ हटा लेगा जी। तो ये फैक्ट है, अगर उन्होंने टाइमली हटा लिया जी। तो इस साल जो मुरादाबाद में काम आएगा वो बम्पर काम आएगा। जैसे कोविड के बाद जो एकदम से वो सेशन बना था हमारा, जी। शहर में हर जगह काम था, और मुरादाबाद की सबसे बड़ा एक दुर्भाग्य ये है, लौट फिर के पूरा शहर निर्यात पर टिका है। निर्यात पे टिका है। बाहर का कुछ इसमें है ही नहीं। जब तक निर्यात का काम अच्छा नहीं होगा, जी। कहीं कोई खुशी नहीं आ सकती। मनीष जी, भारत फर्स्ट के साथ आपने इतनी सारगर्भित भाषा में जानकारी साझा की, इसके लिए आपका हृदय से आभार। धन्यवाद। दोस्तों, अभी आपने सुना श्री मनीष अग्रवाल जी को, और ऐसे ही महत्वपूर्ण और अहम मुद्दों पर अपडेट रहने के लिए आप चैनल भारत फर्स्ट टीवी को सब्सक्राइब करें, अपनों को साझा करें, और मेरे साथ आगे भी बने रहें। वीडियो जर्नलिस्ट जुबैर अली जी के साथ मैं शिवहरी सिंह गौड़, भारत फर्स्ट, मुरादाबाद।